मधुरता की एक्सरसाइज 7.7 करेंगे। कल पिछली क्लास में इस पे फॉर्मूले सारे दिखा दिए थे। आज एक्सरसाइज है 7.8, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो पहले देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में ही हमारे 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पे 6 दिए थे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने सवाल दे दिए कि हम हल करेंगे तो इनमें से सीख जाएंगे बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो पहले पहला वाले पॉइंट की निकालेंगे। ये दिया है -6,4 और b 2, माइनस, और पहले वाले को निकाले तो ए के बीच की जो दूरी होगी वो निकालनी है हमें। तो ए बी के बीच की दूरी का जो कल फॉर्मूला लगाया था वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखा था। तो यहाँ से x1 और y1, x2 y2 की वैल्यू रखनी है। और यहाँ से बिंदु ऐसे x1 y1 x2 और इसको y2, यहाँ से वैल्यू हमें रखनी है। तो x2 की वैल्यू रखोगे आप 2 माइनस x1 की वैल्यू है -6, और माइनस रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगी है और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगी +6 इसका स्क्वायर, और प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 4, ये माइनस और प्लस किया तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ हमें a + c का होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, संख्या जोड़ दो, 6 और 2 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 और 2 6 का स्क्वायर, दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया 8 का बल हो गया 64 और 6 का बल हो गया 36। माइनस की संख्या का बल है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये कितना हो गया 100, तो इनकी जो दूरी है वो आ गई 10 मात्र। 10 मात्र का इसको लिख सकते हैं। तो पहले पॉइंट के बीच की दूरी हमने निकाल लिया है, काफी इजी है। और निकाल लेते हैं एक पॉइंट के बीच की दूरी, दूसरे वाले की निकाल लेते हैं। -5 - 1 और b 0,4, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, ये फॉर्मूला है a b की बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a b बराबर x2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे x2 y2, और यहाँ x1 और ये y1। हमेशा बिंदु x y रखे जाते हैं, इसलिए पहले बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2। अब वो आप कैसी इच्छा, जैसे पूछा था a b की बीच की दूरी पूछा गया या b a की बीच की दूरी पूछा था, आप b a तो b वाले को आप x1 y1 मान लो और a को x2 y2 मान लो। तो x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है -1। माइनस तो पहले से फॉर्मूला लगी हुई है, वैल्यू को माइनस में रख दिया है। तो a भी बराबर यहाँ से मिलेगा हमें 0 में से 5 माइनस से 5 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ से हम घटाए तो 4 + 1 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a भी बराबर यहाँ 5 के बराबर रख देते हैं 25 प्लस 4 और 1 जोड़ के ये भी 5 हो गया, तो इसका ही बराबर हो जाएगा आपका 25। तो a भी बराबर आपका आ गया 50 गुण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a भी बराबर गुण में 25 गुणा 5, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जो a b की जो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से 25 गुणा में और 2 गुणा में, तो 25 का वर्ग तो हाँ जाएगा, 2 का वर्ग निकलेगा नहीं, तो 2 रह जाएगी अंदर ही, तो मिलेगा 5√2। ये हमें इसमें मिलेगा। तो हमने इसके 2 सवाल हल कर लिए, बाकी 4 सवाल आप लोगों को हल करने और हमें कमेंट में बताना है कि किसका कौन सा क्या आंसर आ रहा है। बाकी देखते हैं, तो उन्हें नोट कीजिए बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 2 दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करती है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं x 0,0। तो मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, तो मूल बिंदु से हमने फॉर्मूला लगाया था कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु
से बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ इस सवाल को हम उससे भी हल कर सकते हैं, जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था उससे भी हल कर सकते हैं। बट क्या है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, तो इसलिए आप सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा सकते हो। तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो पहला बिंदु आप हमने लिया इसमें 3,-4, इसको ए मान लिया। तो यहाँ से मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी, और ये है कि x की वैल्यू और ये y की वैल्यू रहेगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, यहाँ 3 रखनी है, और y की वैल्यू कितनी है -4 है, -4 रखनी है। तो यहाँ से हल करेंगे तो 3 का वैल्यू मिलेगा आपको 9, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो जोड़ के कितना आ गया 25, और 25 का मान में कितने का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो मूल बिंदु से जो बिंदु ए है उसकी दूरी ये आ गई। तो दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला हमने इसमें कर लिया, एक सेकंड और कर लेते हैं। सेकंड है, इसको भी ए मान लेते हैं, -8, जरूरी ए बी पी क्यू आर जो भी आप मान सकते हैं वो भी मान सकते हैं। तो यहाँ भी मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला वही है। अब दूरी है तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो -8 का वर्ग प्लस वाई की वैल्यू -6, तो -6 का, यहाँ 8 का वर्ग मिलेगा 64 और 6 का वर्ग मिलेगा 36। दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 100 हो गया जोड़ी। और 100 पता है आपको 100 कितने का वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो पहले की दूसरे की हमने मूल बिंदु से दूरी निकाल ली, बाकी 2 बचे हैं, तो आप लोग से भी इसी तरीके से इनके बीच की दूरी निकाल के हमें बताइए कितना आंसर आता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से देखने लायक है कि हमारे पास जो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है वो तो टेक्निकल में यहाँ पर ए और बी के रूप में दी हुई है, तो यहाँ से ए और बी उसमें निकाल लिया हमें। तो यहाँ से इसको बिंदु मान लेते ए और इसे बी। तो पहले ए बिंदु मान लेते आप a, b, और बी मान लेते -b, ए और बी। तो ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और यहाँ से ए बी और यहाँ -b, a दिया हुआ है, तो ये आपकी x1 की वैल्यू रहेगी, ये y1 की वैल्यू, और ये -b है वो x2 की, और प्लस के a है वो आपकी y2 की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू हमें आगे इसमें रखनी है। x2 की वैल्यू है आपकी -b, और -x1 की वैल्यू है आपकी a, तो -a हो गया और इसका वर्ग। यहाँ से प्लस y2 की वैल्यू है आपकी a, माइनस y1 की वैल्यू है b, इसका वर्ग। ठीक है, अभी यहाँ पहले में हमारे माइनस के b और माइनस के दोनों a आ रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर माइनस को मिले तो -b प्लस a, और पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इस माइनस का अंदर उड़ाएंगे तो -b - a मिलेगा, और प्लस इसमें हम a - b का होल स्क्वायर खोल देते हैं। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a यहाँ से निकालते हैं, तो इसका फर्क करें तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस कितना बचेगा b प्लस a का होल स्क्वायर, और प्लस ये सब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ से a प्लस b या b प्लस a का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो भी वही है, a प्लस b लगो या b प्लस a लगो,
तभी तरीका वही है, वही मतलब उसका। तो इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाकी ये सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल। तो यहाँ भाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ के हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी और बी जोड़ के हो गया 2b स्क्वायर। यहाँ तक इसमें से क्या करना है, दो आप कॉमन ले लो, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब न तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बच रहा है, ना में a माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, और बाहर दो बच रही है। तो ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे वर्गमूल बाहर निकाला जा सके, ना दो का वर्गमूल बाहर निकलेगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि ये दो बिंदु a और b दिए, इनके बीच की दूरी ये होगी आपकी। ठीक है, तो ये है, बस थोड़ा सा फोकस करना है कि हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। कौन से बड़े चला रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 3 की तरह सेम है, बस उसमें ए बी दिया था, इसमें दिया है 2a 3a, दूसरे बोर्ड में 6a और 6a दिया हुआ है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्या चेंज कर दिया है। तो बिंदु a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो a b के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं h2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से इन दोनों से x y की वैल्यू निकाल दी, x1 y1 x2 और ये y2, तो वैल्यू रख लिया। तो इसमें रख दो x2 की वैल्यू है 6a माइनस x1 की वैल्यू है 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6a माइनस y1 की वैल्यू 3a और इसका होल स्क्वायर। तो में से आप दो घटाओगे तो कितने मिलेंगे 4a स्क्वायर और प्लस यहाँ से आप घटाओगे तो 3a का होल स्क्वायर। अब इनका वर्ग कर देंगे तो 4 के बराबर 16a स्क्वायर और इसका हो गया आपका 3 का 9 और a का a स्क्वायर। तो 16a स्क्वायर और 9a स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया 25a स्क्वायर। तो इन दोनों का वर्ग निकालें तो 25 का मिल जाएगा 5 और a स्क्वायर का मिल जाएगा 1। तो बिंदु 2 3 2a 3a और 6a के बीच की दूरी, हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, तो इनके बीच की दूरी 5a आ रही है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। चलो पांचवा क्वेश्चन है मूल बिंदु और बिंदु a, -b, एक बिंदु ये दिया होगा, एक बिंदु होगा मूल बिंदु, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु पर मेरे साथ हमें पता है कि 0, 0 होते हैं, तो उसको लगाया मतलब। तो मूल बिंदु यानी बिंदु हमें जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं a, -b, ये बिंदु मान लिया। तो मूल बिंदु से बिंदु A के बीच की दूरी याद करते हो, क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस ये आपको फॉर्मूला लगाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहीं से लेनी है, x और y की वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो हमें मिलेगा x की वैल्यू है आपकी a, तो a का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है माइनस के b, तो माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस के b का वर्ग करेंगे प्लस के b स्क्वायर आएगा, और यही इसके बीच की दूरी होगी और ये इससे आगे अलग हो नहीं सकता। तो ये हो गया आपके 5वां क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कीजिए। फिर आपका 6वां क्वेश्चन है। आधे घंटा 6वां क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। बिंदु 6,0 और 0,y के बीच की दूरी 10 मात्र दी हुई है, तो इसमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बिंदु में y दिया हुआ है 0,y और इनके बीच की दूरी है 10 मात्र। तो पहले बिंदु को हमें a बिंदु मान लेते 6,0 और दूसरे को मान लेते b 0,y। अब
जो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के जो बीच की दूरी दिया हुआ है वो दिया कितना 10, तो यहाँ लिख दिया 10, इसके बीच की दूरी के लिए 10 मात्र दिया हुआ है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से हमें वैल्यू रख देनी है और इस यहाँ से रूट हटाना है, तो रूट हटाओगे तो उधर 10 का स्क्वायर लगेगा। या आप कर सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना, यहाँ से कर दिया जाए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से वर्ग करेंगे हम इसका, और x2 की वैल्यू यहाँ से 0 माइनस x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 22 और माइनस y1 की वैल्यू है आपका 0 इसका स्क्वायर। लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2, अगर नहीं समझ आया तो लिख सकते हो, और आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका वर्ग और 10 इसका वर्ग, जो हमने यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग किया था, तो इसके वर्ग से इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ बचते हैं माइनस के 6, तो माइनस के 6 का वर्ग होगा 36 और इसका वर्ग होगा कितना, इसका हो जाएगा आपका 22 स्क्वायर और बराबर 10 का वर्ग हो गया 100। तो यहाँ से 22 स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 को उधर भेज दिया जाए तो 22 का बराबर मिल जाएगा हमें 64, तो बाई का मिल जाएगा प्लस माइनस रूट में 64। तो यहाँ से हमें बाई की क्या वैल्यू मिलेगी, बाई की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस के 8 मिलेगी। तो ये तो क्वेश्चन काफी इजी रहा, सिंपल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे पास बाई चांस कोई भी करके 0 ना आए, बाई आएगी, तो हम उसमें a प्लस b a माइनस b होल स्क्वायर करके ऐसे क्वेश्चनों में गुणनखंड बन जाते हैं, उसकी दो वैल्यू पर प्राप्त हो जाती है। तो ठीक है, अब यहाँ से देखें तो अब यहाँ से हमें दो ही वैल्यू मिलेगी, प्लस की 8 मिलेगी माइनस की 8 मिलेगी, तो फिर प्लस माइनस की 8 में लिख दिया हुआ है। चलो इसके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कीजिए फिर बाद में। सातवां क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन की को वैसे ही है, एक ऐसा ही है कि बिंदु 3, x और -2, -6 के बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले वाले में इसमें 13 मात्रक है, पहले वाले में 10 मात्रक दी हुई थी, तो y की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो बिंदु जो a है वो मान लेते हैं हम 3, x और b है वो मान लेते हैं -2, -6, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो 13 मात्रक दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे, बाकी पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो यहाँ से बीच की दूरी का फॉर्मूला तो हमें वही है जो याद कर रखा है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत आती है, फॉर्मूला याद नहीं हो पाता, तो उस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में लिख के चलना है, तो फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दूरी होगी 13 मात्रक। तो यहाँ से हमें x1 y1 x2 और ये y2 की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से इस रूट को भी हटाना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों का पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करने पर लिख देते हैं इसको। पहले x2 की वैल्यू है माइनस के 2 और माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो माइनस के 3 प्लस y2 की वैल्यू है माइनस के 6 और y1 की वैल्यू है माइनस के x, तो यहाँ माइनस x और इसका स्क्वायर, और यहाँ से वर्ग करेंगे पूरे का स्क्वायर और बराबर में 13 का स्क्वायर। तो यहाँ तो ये तो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ बचता है हमारे पास -2 -3 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा 6 प्लस x और पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में 13 का वर्ग हुआ 169। इस वाले स्क्वायर से रूट हटा दिया और बाकी ये जोड़ दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस को अंदर गुणा करें तो माइनस के 6 माइनस के x मिलेगा, क्योंकि इसे पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, तो अंदर की जो संख्या को अंदर गुणा कर लो, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो अलग है। यहाँ इसका वर्ग हो गया 25 प्लस इसको, अब इसका वर्ग करें तो माइनस की संख्या वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ से
हम क्या करते हैं इसमें 6 प्लस जो x है उसमें a प्लस b को डिस्कार्ड करा देते हैं और ये 25 को उधर भेज देते हैं। इसमें x y z नहीं तो इसे 75 कर देते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू x और यहाँ 1 का 69 माइनस 25। तो यहाँ 6 का बड़े हो गए 36 प्लस x स्क्वायर प्लस ये होगा 12x बराबर और यहाँ से घटा देते हैं तो कितना बचेगा 25 घटा देते हैं तो 144 बचता है। अब 144 को अपनी तरफ ले आओ तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब इसको अपनी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 144 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 12x अब 144 में से 36 को घटा देना तो 144 में से 36 घटाएंगे तो मिलेगा 108 मिलेगा तो बराबर यहाँ हो गया 0। ठीक है अब 108 मिलेगा तो ये बन गया द्विघात समीकरण बन गया। मैं यहाँ से गुणन करने तो गुणा करके 108 आए और घटा के बचना चाहिए 12। तो ऐसी दो संख्या देखनी कि हमें मिल जाए कि गुणा करके 108 तो x स्क्वायर माइनस प्लस यदि 18 का गुणा 6 में करेंगे तो 108 मिल जाएगा और 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 मिल जाएगा। तो सीधा सा गुणनखंड हो रहा है यहाँ से तो 18 माइनस 6x माइनस 108 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 6x और माइनस के 108 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x तो मिलेगा x प्लस के 18 और इन दोनों में से माइनस के 6 कॉमन लेंगे क्योंकि यही मिलना चाहिए x प्लस 18 बचना चाहिए। तो x माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा 6 का भाग 108 में 18 बार जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 18 जब हम कॉमन लेते हैं एक संख्या जो होगी एक होगी दोनों दो संख्याओं में से हमें x प्लस 18 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो अब इन दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख लेते हैं तो x प्लस 18 बराबर 0 तो x का मिलेगा माइनस के 18 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 6। तो x की मान हमें दो मिल रहा है एक तो मिल रहा है 6 और एक मिल रहा है माइनस के 18। तो x की वैल्यू याद करनी थी x की जो वैल्यू मिली वो 6 और 18 में माइनस के जो 18 वो वैल्यू मिल गई। तो ये क्वेश्चन है बाकी 7 क्वेश्चन है बस आज के लिए इतना ही और बाकी क्वेश्चन आगे की क्लास में तो नोट